हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। आज हम लेकर आए हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे अगले वाले जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें शिलालेख आगे और हम समझेंगे। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें सर्वर प्रॉब्लम के कारण उस वीडियो में जो ऑडियो थी वो गायब हो गई है। इसके लिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा मांगता हूँ। और इस वीडियो में आपको ऑडियो बिल्कुल सही एकदम क्लियर मिलेगी। उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में। जो भाग 2 है इसमें 7 हमने उस वीडियो में पढ़ लिए हैं और 7 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 शिलालेख लेके चल रहे हैं, तो इनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास भी करना है। कुंभलगढ़ शिलालेख राजसमंद में है, रखा हुआ है राजसमंद में। सन 1460 ईस्वी का है। कब का है? 1460 ईस्वी का है। और इसके जो रचनाकार है वो महेश भट्ट है। कौन है? महेश भट्ट है। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दे रखी है ना। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है जो युद्ध की विपरीत जो परिस्थितियां है उसमें सिंह की तरह खड़ा रहना और एकदम एकदम दृढ़ होकर के युद्ध लड़ना, उसके समान ही बताया गया है ना। विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसके बाद में यह वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में इसको रखा हुआ है। इसके बाद में जो आता है माचड़ी का शिलालेख। कौन सा आता है? माचड़ी का शिलालेख, जो जयपुर में है और 1382 ईस्वी का है। कब का है? सन 1382 ईस्वी का है। इसमें पहली बार कछवाहा जो वंश है जयपुर में, हम पढ़ेंगे कछवाहा शासकों के लिए बड़गुजर का जो इसमें शब्द यूज में लिया गया है ना, प्रयोग किया गया है बड़गुजर। किसके लिए? कछवाहा वंश के लिए। ये पूछे जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लेके आया हूँ। बाकी तो इनके बारे में बहुत विस्तृत डिटेल में जानकारी है, पर जो इम्पोर्टेंट है ना वो ही मैं लेके आया हूँ। इसके बाद में आमेर शिलालेख आता है जो सन 1612 का है और जयपुर में रखा हुआ है। वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो, माचड़ी का जो शिलालेख है उसमें तो बड़गुजर शब्द नाम प्रयोग में लिया गया है। और आमेर जो शिलालेख है इसमें कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है ना। माना जाता है कि जो कछवाहा वंश की उत्पत्ति है वो राम के पुत्र कुश से मानी गई है ना। कुश से मानी गई है। फिर उसके बाद में आता है बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है और भीलवाड़ा में है, जिसके लेखक गुणभद्र हैं। कौन है? गुणभद्र इसके लेखक है और उत्कीर्णकर्ता गोविंद है। इसमें चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है चौहान को। अभी हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जो आबू के जो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, तो उसमें 4 वंश उत्पन्न हुए थे, वो अग्निकुंड सिद्धांत है। और इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। प्रतिहार, परमार और चौहान, चालुक्य, ये 4 वंश उत्पन्न हुए थे, जिसमें से चौहान सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो इसमें जो ये शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, ये इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। इसके बाद चौहान शासक जो वासुदेव चौहान थे उनके द्वारा सांबर झील का जो निर्माण किया गया है उसका उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है ना। इसके बाद में जो आती है वो वैद्यनाथ प्रशस्ति आती है। वैद्यनाथ प्रशस्ति 1719 ईस्वी की है। ये इसके जो लेखक है वो रूप भट्ट है और यह कहाँ स्थित है? वो सीसारामा उदयपुर में स्थित है। इसमें उल्लेख क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल को राज्य की प्राप्ति होती है। क्या? हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल को राज्य की प्राप्ति होती है। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश की जानकारी इसमें मिलती है। वह बप्पा रावल को गुहिल वंश का आदि पुरुष मानता है। कौन सा? ये शिलालेख है ना, जिसका नाम है अपने वैद्यनाथ प्रशस्ति। ये वैद्यनाथ प्रशस्ति बप्पा रावल को गुहिल वंश का आदि पुरुष मानता है ना। इसके बाद में जो आती है वो आती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में है और 1652 ईस्वी की है, राणा जगत सिंह के समय में। इसके जो लेखक है वो कृष्ण भट्ट है। इसमें बप्पा रावल से लेकर के राणा जगत सिंह तक का उल्लेख मिलता है।
उल्लेख मिलता है और महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण करवाई गई थी। कहाँ? महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण करवाई गई थी। और अपना जो अंतिम शिलालेख है आज का, वो है अपराजित का शिलालेख, जो नागदा में स्थित है। कहाँ पर है? नागदा में स्थित है। यह नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। कुंडलेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने उसे उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में रखवा दिया था। डॉक्टर जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक इनको कहा जाता है। इसी के साथ में इस वीडियो का अंत होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो दूसरों के पास में शेयर करें और इस पे कमेंट करें, ताकि जो भी इसमें कमी हो, जो भी मेरे से जो गलतियां हो रही है, वो अगली बार नहीं होए और अच्छी से अच्छी आपको कंटेंट मिल पाए और सभी हमारे साथ में तैयारी कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।